हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमने अपनी क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करी हुई है, इसका आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो है आपका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला कंसेप्ट। इसका क्या होता है, सीटेट के एग्ज़ाम में आपका हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में समझेंगे और उसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी कल, उसमें मैं आपको टाइम जोन को कैलकुलेट करना समझाऊंगी। तो ये दोनों ही वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है, लैटीट्यूड्स वाली लाइंस का कौन कौन सी होती हैं, इक्वेटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, टॉरिड जोन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है, दूसरा आप टाइम जोन को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे उससे आपका क्वेश्चन बनता है। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपने चेक भी कर लिया होगा कि आपका क्लियर हुआ है या कुछ मार्क्स से ही रह गया है, या चांसेस हैं कि एक दो मार्क बढ़ जाए तो आपका क्लियर हो जाए। पॉसिबिलिटी हर तरीके की हो सकती है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। पूरा उसको कवर करना, फिर रिवीजन करना और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रिपेयर करना, पीवाईक्यूज लगाना, फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना, तब लगता है कि हाँ भाई आपने तैयारी करी है और आप सीरियसली आप एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो वो एक दो नंबर से रुक जाएगा, वो सारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है, अगर आप अपनी मेहनत करके अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर मैं आपको एसएसटी की सीटेट की एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ विद पीवाईक्यूज, और एक एक क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लैटीट्यूड, लैटीट्यूड क्या होता है, जब हम ग्लोब की तरफ जाते हैं, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। हम बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। और जब हम ग्लोब को रोटेट करते हैं तो वो क्या होता है कि अपने एक फिक्स पॉइंट होता है और टॉप टू बॉटम टू पोल्स होते हैं, जिसमें जो हाफ डिवाइड करती है वो इक्वेटर होती है। मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर है ये यहाँ पर दी हुई है, ये आपका ग्लोब हो गया, अर्थ है। ये जो जितनी भी लाइंस होती है इमेजनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है अर्थ पे। तो ये आपका होता है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये नीचे इसका होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल हो गया। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो बीच में डिवाइड करती है, जो एक रेखा जो डिवाइड करती है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि वो कौन सी रेखा होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दो भागों में डिवाइड कर दी है, तो वो आपकी होती है इक्वेटर, ठीक है। ये आपकी इक्वेटर हो गई। अगर आप यहाँ इक्वेटर से अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड हो गया आपका ये हो गया ईस्ट वाला पोर्शन, और ये हो गया आपका वेस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। लैटीट्यूड हो जाता है आपका, ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये आपकी हैं लैटीट्यूड, और जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं ये आपकी हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर है आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये नॉर्थ से लेके साउथ तक साउथ लैटीट्यूड, और ये हो गया आपका नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये जो इक्वेटर है आपका, ये जीरो यहाँ पर होता है, प्राइम मेरिडियन हो गया, 90 डिग्री ईस्ट हो गया, और 90 डिग्री आपका हो जाता है वेस्ट। अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं यहाँ तक, तो ये आपका हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट, और इधर से अगर हम देखते हैं तो ये आपका हो जाता है 180 डिग्री वेस्ट। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इक्वेटर की लाइन पर खड़े हैं, एंड ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल, किसी एक पोल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वेटर से वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। लैटीट्यूड मेज़र करता है इस डिस्टेंस को इक्वेटर से, ही जो लैटीट्यूड वाली लाइन्स होती हैं ये मेज़र करती हैं कि इक्वेटर से आपका कितना डिस्टेंस है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजनरी लाइन दैट रन ईस्ट एंड वेस्ट और पैरेलल टू द इक्वेटर, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आप किसी ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहे हैं या पैरेलल हैं इक्वेटर के। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड। इसको क्या कहा जाता है, इस तरीके की लाइंस को जब आप ये ड्रॉ करते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड। एंड इट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये क्या करती है, ये अर्थ के अराउंड एक सर्कल भी ड्रॉ करती है। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर,
while the circle marked by the pillar of latitude grows smaller as we move northward और southward। जब हम नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड मूव करते हैं तो वो जो सर्कल होता है वो छोटा हो जाता है जो आप एक मार्क करते हैं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को आप किस में एक्सप्रेस करते हैं? डिग्री में करते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, जो क्या है वो 0 डिग्री है। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ टू पोल्स आर नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री आपका साउथ आ जाता है। दिस इज नोटेड 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस। यहाँ पर ये है आपका जो है ये आपका 90 डिग्री एन है और नीचे की साइड जो है वो आपका 90 डिग्री एस हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। एक कनेक्शन है लैटिट्यूड में और क्लाइमेट में। अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा हॉट होता है और उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप टॉरिड जोन बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ ये भी पूछा जाता है कि टॉरिड जोन क्या होता है। टॉरिड जोन क्या होता है? जो इक्वेटर के आसपास का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप टॉरिड जोन बोलते हैं। एज यू ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर towards one of the two poles, in other words as your latitude increases the climate become more moderate और temperature। मतलब क्या होता है, जब आप जैसे कि ये इक्वेटर पे हैं यहाँ पर और यहाँ से आप चाहे नॉर्थ पोल की साइड चाहे आप साउथ पोल की साइड जब आप मूव करते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता चला जाता है। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कूलर और फ्रिज। और जैसे ही आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या इधर साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो जो ये क्या है, ये फ्रिज जोन आ जाता है, मतलब क्लाइमेट इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। ये सब किस में? आप साइंस में आप ये ज़्यादा डिटेल में अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर जो आपकी समझने वाली बात आती है ये मैं आपको यहाँ पे एक बनाती हूँ। ठीक है, ये आपकी हो गई ये अर्थ। ठीक है, ये हुआ आपका ये जो एक बीच की लाइन जो इसको डिवाइड करती है ये होती है आपकी इक्वेटर। ये हो गई आपकी 0 डिग्री। ठीक है, ये आपकी हो गई 0 डिग्री। एक यहाँ की इसकी एक ये रेखा होती है, एक ये हो गई ये वाली। ठीक है, ये होती है 23.5। ये भी होती है आपकी 23.5। उसके बाद एक और यहाँ पर रेखा होती है, ये होती है आपकी 66.5 डिग्री पर। ठीक है, ये भी होती है आपकी 66.5। ये हो गया आपका साउथ पोल, ये वाला हो गया आपका नॉर्थ पोल। ये होता है आपका 90 डिग्री पे। ठीक है, ये कितने डिग्री पे होता है? आपका 90 डिग्री पे होती है। ये वाली जो आपकी लाइंस होती हैं ये आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। कौन सी लाइन होती हैं? ये आपकी लॉन्गिट्यूड। ये हो एक और रेखा होती है जो नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड होती है, ये वाली जो रेखा है यहाँ पर ये क्या है? ये आपका है प्राइम मेरिडियन। ये क्या कहलाता है? ये आपका प्राइम मेरिडियन कहलाता है, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से डिवाइड करता है, अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ जो चीज़ आ जाती है ये आपको समझ में आ गया। इधर वाला पोर्शन हो गया आपका ईस्ट, इधर वाला हो गया आपका वेस्ट। अब ये 90 डिग्री है। अगर हम बात करते हैं अर्थ को डिवाइड जैसे करते हैं तो यहाँ 0 से अगर हम इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है? यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट हो जाता है और इसी तरीके से जो ये वाला पोर्शन होता है ये 180 डिग्री वेस्ट में हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब समझते हैं आप आगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? ये अभी तक आपने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। लैटिट्यूड जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं होती है उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो इस तरीके से लंबाई में होती हैं। ठीक है, आपने लैटिट्यूड समझ लिया, अब लॉन्गिट्यूड समझिए। इमेजिन नाउ दैट यू आर ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब आप जैसे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्जर्व द ग्लोब। ग्लोब को आप ऑब्जर्व करिए। यू विल सी दैट इंस्टीड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. आप चाहें इधर से इधर पास करें चाहे इधर से इधर पास करें तो जो डिस्टेंस होगा आपका वो सेम होगा। These lines are called meridians of longitudes. इन लाइन को क्या कहा जाता है? meridians of longitude, क्योंकि जो ये लाइंस होती हैं ये होती है meridians of longitude। आगे देखते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस। साइंस में आपने सीखा होगा दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस। जो ये अर्थ होती है ये अपनी धुरी पर
घूमती रहती है, अपनी धुरी पर तो घूमती ही है, साथ ही साथ इस तरीके से चक्कर भी लगाती रहती है। अगर आप एक डेस्क पर ग्लोब रखते हैं, उसके सामने इमेजिन से आप सनलाइट करते हैं, जैसे एक लैंप आपने रख दिया और उसको आप स्लोली रोटेट करते हैं ग्लोब को, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ जगहों पर तो अर्थ पे मॉर्निंग हो रही है, कहीं पर मिड डे हो रहा है, कहीं पर इवनिंग हो रही है और कहीं पर तो नाइट भी हो रहा है। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, एक कंट्री में ब्रेकफास्ट टाइम है, किसी कंट्री में लंच टाइम है और किसी कंट्री में तो लोग सो ही गए हैं। दैट इज़ वाई बाई मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजर द टाइम एट द प्लेस, लेट अस सी हाउ। अब क्या है, अब जैसे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है, कहाँ पर लंच टाइम हो रहा है, कहाँ पर स्लीपिंग टाइम हो रहा है, उसी तरीके से आप टाइम को भी मेज़र कर सकते हैं कि इस टाइम इंडिया में इतने बजे हैं तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में कितने बजे होंगे या इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा होगा। तो जो टाइम डिफरेंस होता है वो भी आप यहाँ से अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड की जो मेज़र करने के लिए जो एक रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, प्राइम मेरिडियन, ये वाला आ जाता है प्राइम मेरिडियन आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राइम मेरिडियन क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन एक जगह का नाम है, ग्रीनविच, वहाँ से ये रेखा होकर निकलती है जिससे इसका नाम ग्रीनविच हो गया। इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच आर एरिया लोकेटेड इन लंदन इंग्लैंड में है, जो वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। वो क्या हो गया, उस जगह उसको जगह को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कर दिया प्राइम मेरिडियन का। इट इज़ मार्क इन जीरो लॉन्गिट्यूड, और उसको क्या मार्क कर दिया, उसको इन्होंने ज़ीरो मार्क कर दिया। ये रहा यहाँ पर ज़ीरो आपका, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पर हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो लॉन्गिट्यूड। Just as latitude is measure of the distance from the equator if you travel towards one to the pole, longitude is measure to the distance from prime meridian if you travel along the equator. अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपका ज़ीरो हो गया, इधर की साइड ट्रैवल करते हैं तो नॉर्थ में हो गया, इधर ट्रैवल करते हैं तो साउथ में हो गया, इधर ट्रैवल करते हैं तो ईस्ट में हो गया और इधर ट्रैवल करते हैं तो वो वेस्ट में हो गया। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन डिग्री, डिग्री में मेजर करते हैं वेस्ट वॉर्ड टू ईस्ट वॉर्ड, इधर से वेस्ट वॉर्ड और इधर से ईस्ट वॉर्ड। इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180। इनकी क्या वैल्यू होती है, वो यहाँ से 0 हुआ, यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 180 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाती है, जिसको आप W और E ऐड करते हैं। विद इंटेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लैटिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, वाइल दिल्ली 77 ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। अब अगर हम इसको देखते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है न्यूयॉर्क है 70 डिग्री वेस्ट पर तो आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, 74 डिग्री अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, यहीं पर अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड मैं ये रेज कर देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं, आपकी आ जाता है 74 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ज़ीरो। अगर 74 डिग्री वेस्ट आपका हो जाता है तो ये हो गया यहाँ पर 60 डिग्री वेस्ट, इसके आगे ही तो वो होगा 74 डिग्री वेस्ट, तो वो ये यहाँ कहाँ पर होगा, ये होगा आपका यहाँ पर। और ये जो लाइन होती है ये आपका 20.5, और दूसरी जो आपकी लाइन होती है वो होती है आपकी 66 डिग्री एंड हाफ। उसके बाद आपकी आती है ये 90 डिग्री, ये 3 पोल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर बात हो रही है 77 वेस्ट, तो इसमें तो होगा नहीं, ये यहाँ पर तो होगा नहीं, 77 है तो ये यहाँ पर 66, तो इसके बाद होगा, तो ये कहाँ पर होगा, ये आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपका हो गया यहाँ पर। आपको समझ में आया किस तरीके से आपको देखना है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, न्यूयॉर्क हो गया 74 वेस्ट में, वाइल दिल्ली इज 77 ईस्ट। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वो 77 ईस्ट में है। अब ईस्ट हो गया आपका यहाँ पर, ये भी इसी तरीके से डिवाइडेड है, यहाँ पर हो गई आपकी 23.5, ये जो लाइन डिवाइडेड है आपकी ये हो गई आपकी 66.5। ठीक है, तो जो 77 उसमें बताया गया है तो 77 ईस्ट, तो 77 ईस्ट किधर होगा, 66 के तो बाद ही होगा ना, तो 77 ईस्ट आपका यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर हम एक और देखते हैं, दूसरा इसमें आपका है टोक्यो, टोक्यो है 140 डिग्री ईस्ट में, तो 77 जब यहाँ पर है और 180 का ये यहाँ पर पूरा इसका हाफ सर्कल हो जाता है, तो टोक्यो जो आपका हो जाएगा
वो हो जाएगा 140, मतलब इसके यहाँ पर पास, इधर की तरफ जब हम घूमेंगे तो वो ईस्ट में यहाँ पर आपका टोक्यो हो जाएगा। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि इतना जो ग्लोब है इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है, जो मैंने आपको लाइन सभी ड्रॉ करके समझाई हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 ओमिटिंग द लेटर डब्ल्यू और ई। जैसे कि आपको यहाँ पे ही समझ के 180 डिग्री वेस्ट हो गया और 180 डिग्री आपका ईस्ट हो जाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। ये क्या है? टू कोऑर्डिनेट्स हैं एक जगह के। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। बिकॉज ऑफ देम, इसकी वजह से ही आप अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज इन 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड and 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये राउंड करी गई हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप ग्लोब बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गई आपकी इक्वेटर। बात करी जा रही है दिल्ली की। दिल्ली हो गया आपका 29 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अगर ये इस तरीके से ये आपके डिवाइडेड है नॉर्थ और साउथ में और ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट से अगर हम देखते हैं 77 डिग्री ईस्ट में अगर आता है तो यहाँ पर ये हो गई 23 वाली लाइन, ये हो गई 66.5 वाली, तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ईस्ट की बात हो गई। और 29 नॉर्थ है तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर, ये आपका दिल्ली आ जाएगा। ये क्या है? ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये राउंडेड ऑफ करी गई है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन अ ग्लोब एज ब्लू लाइन्स। ये जो ब्लू लाइन्स हैं, इनसे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन्स किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ रही हैं। क्या हैं? ये आपकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आ जाती हैं। ठीक है, ऑल दीज लाइन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड ऑफ द ग्लोब। ये क्या करती है? ग्रिड लाइन्स कहलाती है। इनको क्या बोलते हैं? आप ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। जो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से होती हैं, आपकी लैटिट्यूड इस तरीके से आके जो ये बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीनविच हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपकी जो लाइन होगी ये इक्वेटर होगी। अगर हम इसको बीच में से अलग करते हैं तो ये होता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम इसको इक्वेटर से बीच से अलग कर देते हैं तो ये हो गया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक, क्लियर हो गया? अब द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। पहला मेरिडियन नहीं है वो, अदर भी थे इससे पहले पास्ट में। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। मतलब अपना इंडिया का भी प्राइम मेरिडियन था जिसको हम मध्य रेखा बोलते हैं। एंड पासिस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन। उज्जैन, आज के जो उज्जैन है वहाँ से वो पास होती थी, विच वॉज आ रिप्यूटेड सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज तक। एस्ट्रोनॉमी जितने भी ये थे उन्होंने ये करी थी। आप फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं लिव्ड एंड जिन्होंने 1500 साल पहले इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो अवेयर हैं कंसेप्ट से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के, इंक्लूडेड द नीड ऑफ जीरो ऑफ प्राइम मेरिडियन द उज्जैनी मेरिडियन बिफोर अ रेफरेंस ऑफ कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरिडियन वाली लाइन है ये यहाँ से उज्जैन से आपकी होकर जा रही है। और इसके आसपास कौन है? ये जो एंशिएंट सिटी है, ये है आपके एंशिएंट सिटी के दिल्ली। और ये जो बाकी जो आ जाती हैं ये आपकी मॉडर्न सिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब the map shows a few ancient Indian cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it while others are a little away. कुछ तो बिल्कुल close हैं, कुछ थोड़ी सी दूर हैं। This is because measuring longitude require accurate time keeping. इससे आप क्या करते हैं? accurate time निकाल सकते हैं, which was not as precise then as it today. जैसे कि आज आप कर सकते हैं। ये क्या होता है? इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके ग्लोब पर ये जो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इनमें इंडिया कहाँ पर आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री इसका यहाँ पर है। दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलॉन्ग विद ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इंडियाज लैटिट्यूड एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका आ जाता है 8 डिग्री नॉर्थ में टू 37 डिग्री नॉर्थ एंड अप्रॉक्सीमेटली 68
डिग्री ईस्ट से आपका 97 डिग्री ईस्ट तक। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर मैप में ये जो जितनी भी ग्रिड लाइंस है इनमें आपका इंडिया कहाँ पर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से नॉर्थ है और नीचे से तो कौन से पोल की साइड सबसे ज़्यादा होगा, कश्मीर या कन्याकुमारी। तो आपका 8 डिग्री जो हो जाएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। और मतलब अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली तो आपका इधर की उसमें ये इंडिया लाई करेगा। 37 है तो ये 20 डिग्री से ऊपर ही होगा, इतने पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हमारी लैटिट्यूड लाइन है, क्या लॉन्गिट्यूड है, कौन सी डिग्री कहाँ पर क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप टाइम कैलकुलेट करना नहीं सीख सकते। तो उसके लिए आपको ये वाला जो ये मैप है ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये क्या समझा रहा है, कौन सी लाइंस है, कितने कितने में डिवाइड हो रही हैं, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। ये एक बार अच्छे से क्लियर हो गया ना तो टाइम को कैलकुलेट करना आप अभी सीख जाएंगे। अभी आपने देखा है कि अगर इसमें यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ इंडिया कहाँ पर है, ठीक है, अगर हम इसमें इंडिया की बात करते हैं तो वो नॉर्थ पे था, नॉर्थ के पास इधर आ गया। और इतने पोर्शन में मैंने आपको समझाया। आप खुद से भी फाइंड आउट करके देखना कि अगर हम इस तरीके का ये ग्लोब है तो ग्लोब पे इंडिया कहाँ है, कितने से कितने डिग्री तक वो आ रहा है। तो अभी आपने ये मेजर करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में आप टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। इससे 2 क्वेश्चन पूरे आते हैं, हर बार आते हैं 2 क्वेश्चन। और एक एक क्वेश्चन की एक नंबर की कितनी वैल्यू है ये वही समझ सकता है जिसका 1 नंबर से सीटेट रहा हो या 2 नंबर से रहा हो। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, अपनी तैयारी पूरी रखिए। आगे जो होगा देखेंगे, वो मेहनत पे तो अपनी भरोसा रखिए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। एसएसटी की प्रिपरेशन करनी हमने स्टार्ट कर दी है और दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।